हम जाएं तो कहाँ जाएं? भी नहीं आ रहा भाई। तो ऐसे में ही महंगाई ने जहां आवाम को आठ आठ आंसू रुला दिए है, वहां पर आवाम अपने जज्बात का इजहार वक्तन अंदर बलूचिस्तान में सैलाब से सब्जियों की तैयार फसलें तबाह होने से कराची में प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में फूट पड़ा महंगाई बम। इस्लामाबाद से कराची तक मचा है कोहराम। आवाम हलकान, पाक रुपया भी धड़ाम। नहीं रुकी महंगाई तो तेरा क्या होगा पाकिस्तान। दाल रोटी हमारी नहीं हो रही, यहाँ पर दाल की कीमत तो देखें यार। बिल्कुल किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपए। जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ। मेरा बिजली का बिल 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपए। रेंट पे करूँ, ग्रोसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी के लिए आज चिकन मटन खाना वैसा ही हो गया है जैसा दिल्ली फतेह करने का सपना देखना। लगभग वही चीज़ हो गई। अब आप देखो इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। पहले तो चलो समझ में आ रहा था, डॉलर बढ़ रहा था, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे थे। अब तो क्या है, इनके अपने अब ये पर्दाफाश हो गया असल में पाकिस्तान के नेताओं का कि जानबूझकर अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाजवा है या फिर हम कह लें जो पाकिस्तानी फ़ौज है या पाकिस्तान की सरकार है वो कमज़ोर होती जा रही है और जो पाकिस्तान के अंदर माफिया है वो इतना ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है कि सरकार प्राइस को रेगुलेट करने में नाकामयाब हो रही, जिसका नतीजा ये निकल के आ रहा है 80% से ज्यादा आबादी के पास में आज 2 टाइम खाने का भी पैसा नहीं है। उन्होंने सिंध से सब्जियों की आमद में काफी कमी हुई है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज और टमाटर तकरीबन 170-80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। सलाद पत्ता जो तकरीबन 170 से 100 रुपए तक बिकता था वो तकरीबन 500 रुपए तक आ चुका है। दीगर सब्जियों में तुरई है, लौकी है, बैंगन है, पालक है, ये भी 150 रुपए से लेके और 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी की भी ये सूरत हाल है। और सब्जी मंडी के ताजरों का यही कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जाएगा। अब पाकिस्तान को चाहिए मोदी जैसा हुक्मरान। ये अवाम की जानिब से अवाम पर ही जुल्म किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं या फिर ये स्टोर्स मालिकान हैं, इनकी जानिब से वो कीमतें बढ़ा दी गई। ये कह करके आ ही नहीं रहा स्टॉक पीछे से, और पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे से महंगा आ रहा है। ये हम क्या कहेंगे, अलग पीछे से बहाना घड़ रखा है इन्होंने। हमारे पास एक्सक्यूज क्या होगा, हम तो ज़ाहिर है ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो फिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? भी नहीं आ रहा भाई। तो ऐसे में ही महंगाई ने जहां आवाम को आठ आठ आंसू रुला दिए है, वहां पर आवाम अपने जज्बात का इजहार वक्तन फवक्तन जो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पर करते अभी तक वही खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, क्या बच्चों को भूखा मार दें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिजली के बड़े बड़े बिल अदा कर रहे हैं, घर का किराया अदा करें, हर चीज तो महंगी हो गई। कहाँ जाएं हम, क्या करें? किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपए। जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूँ। मेरा बिजली का बिल 556 यूनिट जिसका बिल है 15,560 रुपए। रेंट पे करूँ, ग्रोसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में महंगी कर दी। 210 रुपए अगर दर्जन अंडे मिल रहे हैं गर्मियों के मौसम में, ये अभी की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी 200 रुपए से ऊपर अंडे चले जाना। मुर्गी के रेट्स आप देख लें कि कितने कम हुआ करते थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चावल 1 किलो जब 350 से 400 रुपए किलो, जो कि 150 से 200 रुपए किलो हुआ करते थे, वो भी कीमत ज्यादा थी। और यहाँ पर कपड़े बेचकर आटा पूरा करने की बातें होती हैं, दावे इस तरह के किए जाते हैं। यहाँ पे ये टमाटर का जो ये काश्तकारी होती है, ये तकरीबन इसकी जो पनीरी होती है वो लगती है यहाँ पे नवंबर महीने में। पनीरी फिर तैयार होती है, उसके बाद दिसंबर में इसकी शिफ्टिंग होती है, ज़मीन में इसमें लगाया जाता है, फिर फसल तैयार होता है। तकरीबन ये 3 महीने के अंदर तकरीबन 120 दिन लगते हैं तैयार करने में। सुना आपने कैसे पाकिस्तान की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी में लगी है जिससे पैसा जुटाया जा सके। इस बीच एक रास्ता और वो देख रहे हैं। बढ़ती महंगाई पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि अब पाकिस्तान को भारत के पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। मेरा बताया मैं पहले तो हमारा अफगानिस्तान तक जाता है,
लेकिन इनसे आगे मैंने ये बताया आपको कि हमारा आगे किसी भी माल के नहीं जाता। इसी वजह से कभी कभी हम जब टमाटर लेते हैं ज़्यादा हो जाता है, इधर हम टमाटर की गाड़ियां भर के भेजते हैं, आगे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उधर निकलता नहीं है, टमाटर जो नुकसान कर देता है। अगर मैंने पहले ही बताया, अगर चाइना वाले या कोई और हमारा टमाटर लेवे तो हमारे लिए बहुत अच्छाई होगी। जो मेरे ख्याल में बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप बोले को मसला नहीं। अगर किसी को टिकने दें, जैसे कि कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, उनको उनकी पूरी हाँ और पूरा नहीं जैसे कि हमारे न्यूट्रल हैं, ये मैं नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन अब बोलना पड़ा। अगर ये किसी को रखें तो शायद पाकिस्तान भी अपनी सिचुएशन बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान के लोग अपने हुक्मरानों से परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान का विकास तो छोड़िए, वो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ते दामों पर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इस बीच वो भारत की तारीफ करने में लगे हैं कि पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की लीडरशिप मजबूत हाथों में है। इसको मैं मानती हूँ कि मोदी ने अपने मुल्क में बहुत अच्छा काम किया। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान की, जो कि सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा है या डॉलर नीचे नहीं आ रहा। अब तो हम ये देख रहे हैं कि डॉलर की निस्बत जो रुपए की कदर है वो उसमें इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई नहीं थम रही। आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे भी चले जाए ना, वहाँ पे भी आपको जो अशिया ख़ोर-ओ-नोश है उनकी कीमतें, क्या बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर तो आज से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले ही मुसाबकत से आउट हो गए थे। आजकल इतने नए नए बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए, वो उनसे ज़्यादा अच्छे नरखों पे। यूटिलिटी स्टोर से क्या होता है कि जैसे आइटम्स आते हैं तो वो जो बासर शख्सियात होती हैं वो उनको पहले से उठवा लेते हैं चीज़ों को, तो आम बंदे को क्या मिलता है वहाँ पर? दाल रोटी हमारी नहीं हो रही, यहाँ पर दाल की कीमत तो देखें यार। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये देखें और नई कीमत में फर्क देखें, 275 फिर 310। अच्छा, और ये अभी बढ़ा, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई एक दिन रुक जाएगा। अच्छा, ये कम से कम कीमत है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप बड़े स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर रेट्स अपनी मर्जी के हो सकता है ये 220 के बजाय 240 250 कीमत हो। और इसके अलावा हर चीज़ महंगी हो रही है। दूध जाएं, एक दफ़ा जाएं रेट कुछ और होता है, दूसरी दफ़ा जाएं कुछ और रेट होता है। तो इतनी हो चुकी है कि घर में बालों का ऐसा होता है कि भागे भी करने मजबूर होता है आदमी। अब मजदूरी कर रहे हैं, गैस महंगा, ऑयल महंगा, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गाड़ी चलाते हैं हम टैक्सी, स्पेयर पार्ट इतना महंगा है कि काम कराने के लिए जाओ पूरे दिन की झाड़ी जाती है, वहाँ जाओ तो 5-7 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। हर आदमी परेशान है, क्या करें। अब मजदूरी होती नहीं है, 400-500 रुपये के लिए सारे दिन मत्थामारी करते हैं। और अच्छा, अब एक तरफ तो जब से यूक्रेन रशिया का विवाद छिड़ा है तब से ही पूरे विश्व में जो है वो आटे की, खास तौर पर या हम कह लें गेहूं की जो है वो शॉर्टेज होती हुई हमको नजर आ रही है। अब पाकिस्तान का सिस्टम कुछ ऐसा है जैसा दुनिया में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। चीनी, पाकिस्तान में ही खुद ही गन्ने भी हैं, पाकिस्तान में चीनी मिल भी हैं, पाकिस्तान में चीनी बनती भी है, शक्कर बनती भी है, लेकिन कुछ क्योंकि इनके माफियाओं को ज़्यादा कमाना है, पहले वो चीनी अलग अलग देशों में भेजी जाती है, फिर वो वहीं से वापस आती है, ताकि अब इसमें जो उनका टैक्स की गणित घुमा करके इससे जो है वो टैक्स बचा ले जाते हैं और मुनाफा ज़्यादा कमा ले जाते हैं पाकिस्तानी सिर्फ इस चक्कर में। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते, कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल 30 रुपए की मिलनी चाहिए, उसका ये लाना ले जाने के चक्कर में टैक्स तो ज़रूर बढ़ जाता है, प्लस और भी चीज़ उसमें दिखा दुखू के उसके दाम लगभग डबल कर दिए जाते हैं। अब ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, हर तरीके से जहाँ जहाँ से कमा सकते हो वहाँ से कमा डालो। अब इसी पर अंदाज़ा लगाओ, पहली चीज़ तो पिछले 4 से 5 महीनों में जितनी इनके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं वो जो संख्या है वो कोई छोटी नहीं है। गेहूं की या फिर कह लें आटे की जो फैक्ट्रियाँ, सॉरी गेहूं की नहीं, आटे की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा इनके यहाँ बंद हुई हैं। शुगर मिल पिछले 6 महीनों उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बंद हुई हैं। उसके अलावा जो कपड़े वगैरह की फैक्ट्री वो सभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बंद हुई हैं। अब कारण क्या क्या है, आखिर इनकी इकोनॉमी क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही? एक तो बड़ा कारण ये भी है अफगानिस्तान और इनका जो बॉर्डर है ये, उसमें कुछ ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है। मज़े से अफगानिस्तान से जो लोग सक्षम हैं वहाँ पर, या जो वहाँ के बड़े थोक के व्यापारी हैं, वो आते हैं सस्ते दामों पे, उनको यहाँ पे सब्जी वगैरह, राशन वगैरह जो उनको सब कुछ मिल ही जाता है सस्ते दामों पर, वो भर भर के ले जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार में दम नहीं है कि उसको रोक लें। अब इसकी वजह से जो सप्लाई है
वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि जो इनके देश में जितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जितनी मार्केट में छोड़ी जा रही है, वो तो इसी हिसाब से छोड़ी जा रही है, वो लिमिटेड भी हैं और इसी हिसाब से छोड़ी जा रहे हैं कि भाई इनकी 20-22 करोड़ की आबादी खिलाना है। अब उसमें वहाँ की अफगानिस्तान की आबादी को इनको इनडायरेक्टली ये अंडरकवर तरीके से खिलाना पड़ रहा है, तो सप्लाई तो रुकेगी। अब सप्लाई जब ये कम होती है तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, दाम भी उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। ये तो एक कारण हो गया। प्लस जो हमने बात करा, सिर्फ फैक्ट्रियाँ ही नहीं बंद हुए, कई व्यापार हैं जो पूरी तरीके बंद हुए हैं और लगभग हर व्यापार है 99% बिजनेस हैं पाकिस्तान के आज के टाइम पे जो धीमे पड़ गए हैं। इससे लोगों को निकाला भी जा रहा है, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर भी घट रही है। बची कुची जो कसर थी वो इतनी भयानक किस्म की बाढ़ आई है पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान में, सब व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप देखते जाओ हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये दाम और भी बहुत तेजी से बढ़ने वाले पाकिस्तान के अंदर।